हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएसएन क्लासेस पर। फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने झारखंड के प्रमुख किले देखे थे। क्या पढ़े थे हमने? झारखंड के प्रमुख किले। मैंने आपको बताया था कि ये जो छोटा छोटा जो टॉपिक्स रहेगा, जैसे झारखंड के प्रमुख किले, उसके बाद फिर पर्व एवं त्यौहार, फिर झारखंड के प्रमुख मंदिर, ये सब सारी चीज़ें हम धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन हमने जो सीरीज शुरू की थी, जैसे पहले हम हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। अरे लाइट कट गया ना, 1 मिनट रुक जाइएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, जैसे देखिए हमने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि पहले हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इकोनॉमिक पढ़ेंगे। तो उसी सीरीज में हमें चलना है। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? झारखंड की अर्थव्यवस्था का परिचय, यानी कि इकोनॉमी ऑफ झारखंड। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? जैसे कि हो गया झारखंड के प्रमुख उद्योग हो गए, उससे पहले हम पढ़ेंगे झारखंड के खनिज संसाधन। ठीक है, तो वो सब सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो झारखंड की अर्थव्यवस्था। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको सबसे पहले जब मैंने पढ़ाया था झारखंड का सामान्य परिचय में, उस समय मैंने आपको बताया था क्या कि झारखंड जो है, हमारा झारखंड जो है वो खनिज संसाधन की दृष्टि से, खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का क्या है, वो अग्रणी राज्य है। भारत का अग्रणी राज्य है। तो कैसे? तो झारखंड जो है वो देश के कुल खनिज संसाधन का 40% भाग अकेले क्या करता है? उत्पादित करता है। क्या करता है? उत्पादित करता है। ठीक है, इसीलिए झारखंड की भूमि को क्या कहा जाता है? रत्नगर्भा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रत्नगर्भा। झारखंड की भूमि को क्या कहा जाता है? रत्नगर्भा। यानी कि यहाँ की जो भूमि है वह वो क्या है? तो रत्नों से भरी हुई है। ठीक है, यानी कि झारखंड का जो गर्भ है, यानी कि उसका जो भूमि है वो कैसी है? तो रत्नों से भरी हुई। यहाँ पे खनिज संसाधन जो है वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। खनिज संसाधन जो है वो क्या प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं कि नहीं? प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, इसी के वजह से झारखंड को, किसे? झारखंड को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं कि झारखंड में जो है, हमने क्या बताया अभी कि झारखंड में जो है वो अत्यधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं? खनिज पाए जाते हैं। तो भारतीय खनन ब्यूरो के अनुसार, किसके अनुसार? भारतीय खनन ब्यूरो के अनुसार झारखंड में कुल 58 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, भारतीय खनन ब्यूरो के अनुसार झारखंड में कुल कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो 58 प्रकार के, 1 मिनट, 58 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 58 प्रकार के। 58 प्रकार के खनिज तो पाए जा रहे हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी का क्या किया जाएगा? तो खनन किया जाएगा। तो देखिए, जैसे 58 प्रकार का खनिज है, तो कह सकते हैं क्या कि यह जो क्षेत्र है वो खनिजों से क्या है? भरा पड़ा है। तो अत्यधिक खनिज संसाधन अगर मौजूद होंगे तो वहाँ के जो फैक्ट्री होंगे, उद्योग होंगे, वो किस पे आधारित होंगे? तो यहाँ के जो उद्योग हैं वो किस पे आधारित है? तो खनिजों पे आधारित है। किस पे आधारित है? खनिजों पर आधारित। इतना बात समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे बहुलता किसकी है? खनिजों की। तो खनिजों की अगर बहुलता होगी तो जो उद्योग धंधे जो होंगे वो किस पे आधारित होंगे? खनिजों पे। अब मान लीजिए कहीं पे अगर गन्ने का बहुत ही ज्यादा अगर उत्पादन हो रहा है, मान लीजिए गन्ना का उत्पादन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वहां पे आप देख सकते होंगे क्या कि वहां पे चीनी मिल होंगे। क्या होंगे? वहां पे चीनी मिल होंगे। जहां मान लीजिए कपास की अत्यधिक खेती होती है, वहां पे आपको मिल सकता है क्या? सूती वस्त्र मिल सकता है। मिल सकता है कि नहीं? मिल सकता है। ठीक है,
जैसे कि आप देख सकते हैं एक जो क्षेत्र है पलामू वाला, ठीक है, वहां पे आप देख सकते हैं कि चूना पत्थर की क्या है, अधिकता है। चूना पत्थर की क्या है, अधिकता है। तो वहां पे आप देख सकते हैं एक सीमेंट फैक्ट्री भी लगा हुआ है, सीमेंट फैक्ट्री भी लगा हुआ है, जपला सीमेंट फैक्ट्री है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए अब इसी पे आधारित कुछ कुछ हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि एक झारखंड का हम मैप बना लेते हैं, रफली एक मैप आप भी ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अब एक मिनट ज़्यादा ही रफली हो गया। चलिए, मैप तो हमारा ड्रॉ हो गया और साथ साथ में लाइट भी आ गई है। ठीक है, मैं आप लोग को नज़र आ रही हूँ कि नहीं, आती ही होंगी। ठीक है, एक मिनट रुकिए ज़रा, लैपटॉप मेरा चार्ज नहीं है। चलिए, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया क्या कि जो जपला वाला जो क्षेत्र, जो पलामू वाला जो क्षेत्र है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं सीमेंट फैक्ट्री। तो गढ़वा, उसके बाद यहाँ पे पलामू। तो पलामू वाले क्षेत्र में क्या है, सीमेंट फैक्ट्री है, जपला सीमेंट फैक्ट्री, जपला सीमेंट फैक्ट्री। ठीक है, उसके बाद आप चले आइए पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम वाले एरिया पे। तो जो पूर्वी सिंहभूम का जो घाटशिला है, कौन सा जगह, घाटशिला, वहां पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तांबा का निष्कर्षण किया जाता है, किसके द्वारा, तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। किसके द्वारा, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान क्या जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं, ठीक है, मतलब है कैसे नहीं, लेकिन यहाँ पे नहीं करना है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या किया जाता है, तांबा का निष्कर्षण किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं आप यहीं पे जो पूर्वी सिंहभूम का एरिया है, यहाँ पे जो जमशेदपुर आप देख सकते हैं। तो जमशेदपुर में ही आपका क्या है, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है कि नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये समझाने का मकसद मेरा ये है कि यहाँ पे जो खनिज संसाधन जो अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, उसी पे बेस्ड क्या है हमारे, तो उद्योग हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पश्चिमी सिंहभूम का जो एरिया है, यहीं पे आपका एक लो अयस्क खान है जिसका नाम क्या है, चिरिया, है कि नहीं, एक चिरिया नामक है। और उसके बाद यहीं पे आपका एक नोवा मुंडी भी है, नोवा मुंडी, नोवा मुंडी। तो ये भी क्या है, लो अयस्क खान है, लो अयस्क की खान। तो ये सब सारी चीज़ें को जो है हम जानेंगे आगे। बस यहाँ पे मेरा समझाने का मकसद ये है कि जो खनिज पाए जाते हैं उसी पे आधारित क्या है हमारे झारखंड में क्या है, तो उद्योग हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो अगला जो है क्या कि देखिए, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो झारखंड में ही देश के कई प्रमुख औद्योगिक शहर भी अवस्थित हैं, जैसे क्या, जमशेदपुर, क्या, जमशेदपुर, जिसका पुराना नाम क्या है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसका पुराना नाम, ये आपके लिए काम है। ठीक है, उसके बाद जमशेदपुर में कौन सी है, मैंने अभी आपको बताया ना कि यहाँ पे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ है, जमशेदपुर में। ठीक है, उसके बाद रांची चले आइए, रांची में क्या है, तो रांची में एक जगह है मूरी, रांची में ही एक जगह है आपका मूरी। ठीक है, तो मूरी में ये क्या आपका एल्यूमिनियम उद्योग है, क्या है, एल्यूमिनियम उद्योग, कहाँ पे, रांची के मूरी में। ठीक है, उसके बाद बोकारो में, बोकारो में क्या है, लौह इस्पात उद्योग है, लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, उसके बाद धनबाद, तो धनबाद में जो है वो क्या है, खाद एवं उर्वरक, खाद एवं उर्वरक या खाद एवं रसायन उद्योग लिख लीजिए। ठीक है, खाद एवं
रसायन उद्योग, खाद्य एवं रसायन उद्योग। तो ये जितने भी आप शहर यहाँ पे देख रहे हैं, रांची, जमशेदपुर, बोकारो और धनबाद, रांची, जमशेदपुर, बोकारो और धनबाद, ये सारे क्या है? तो औद्योगिक शहर हैं। ये क्या है? ये सारे औद्योगिक शहर, ठीक है। ये सब सारे क्या है? औद्योगिक शहर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जानते हैं क्या कि नोट बना के आप लिख सकते हैं कि झारखंड जो है वो कुछ कुछ चीजों में क्या है? प्रथम स्थान पे है। कुछ कुछ औद्योगिक क्षेत्र में क्या है? वो प्रथम स्थान में है। जैसे क्या? तो हेडिंग आप बना लीजिए। क्या? ऐसे तो पता नहीं ना चलेगा, तो आप हेडिंग बना लीजिए। पहले इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। लिख सकते हैं आप कि देश में औद्योगिक दृष्टिकोण, औद्योगिक दृष्टिकोण से झारखंड का प्रथम स्थान है, ठीक है। जैसे पहला क्या? तो देश का प्रथम उर्वरक कारखाना, देश का प्रथम उर्वरक कारखाना, तो ये कहाँ पे खोला गया था? सिंदरी, धनबाद। कहाँ पे? सिंदरी में, जो कहाँ पे है? धनबाद में। सिंदरी, धनबाद। सिंदरी, धनबाद डायरेक्ट याद रखिएगा, ठीक है। सिंदरी जो धनबाद में, ऐसे याद नहीं रखना है, सीधा याद रखिए सिंदरी, धनबाद, ठीक है। दूसरा, देश का प्रथम लौह अयस्क, देश का प्रथम लौह अयस्क उद्योग कहाँ है? जमशेदपुर में। कहाँ पे? जमशेदपुर में, ठीक है। तीसरा, एशिया की सबसे बड़ी कोलवासरी, ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी कोलवासरी। तो अभी ये जो चेंज हो चुका है, ठीक है, ये क्या हो गया है? तो पीपरवार। क्या हो गया है? पीपरवार, जो चतरा में है, ठीक है। कहाँ पे है? चतरा में। इससे पहले आपको नाम एक देखने को मिलेगा, क्या? करगाली बोकारो, ठीक है। तो अभी जो है इसमें उत्पादन जो है वो थोड़ा ठप पड़ चुका है, इसके वजह से जो है वो पीपरवार जो है वो इसका नाम आगे आ गया है, ठीक है। उसके बाद चौथा जो है वो कौन सा? तो देश का प्रथम कोलवासरी का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ना कि एशिया की सबसे बड़ी कोलवासरी, तो कोलवासरी जहाँ जो कोयला होता है ना, उसको जो जहाँ पे धोया जाता है, ठीक है। देश का प्रथम कोलवासरी कहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी? तो घाटो। कहाँ है? घाटो, रामगढ़ में। कहाँ है? रामगढ़ में, ठीक है। पांचवा, देश का प्रथम मीथेन गैस कुआं, तो वो कहाँ पे है? पर्वतपुर, बोकारो। कहाँ पे? पर्वतपुर, बोकारो, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें आपको याद रखनी है। ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि नोट कर लिए उसके बाद कॉपी को बंद करके रख दीजिए, इतना नहीं करना, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगला क्या है? तो इसमें केवल हम अभी ऊपर जानेंगे, उसके बाद कल से जो क्लास चलेगी वो कहाँ, मतलब आपकी डिटेल चलेगी, ठीक है। अभी हमको थोड़ा ऊपर जानना है कि कहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं झारखंड में खनिज संसाधनों की। झारखंड में खनिज संसाधनों की, तो झारखंड में खनिज संसाधन को हम बांटेंगे 3 भागों में, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो क्या क्या? तो पहला क्या होगा? धात्विक खनिज। दूसरा हो जाएगा अधात्विक खनिज।
अधात्विक खनिज, और तीसरा क्या हो जाएगा, ऊर्जा खनिज, ऊर्जा खनिज। झारखंड में खनिज संसाधनों को हमने कितने भागों में बांटा, 3 भागों में, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज का मतलब क्या, तो इसमें जो है वो क्या रहेगा, तो धातु का अंश होगा, क्या होगा, धातु होगा, मेटल होगा। अधात्विक मतलब अधातु, ठीक है। और ऊर्जा खनिज का मतलब क्या, ऐसे खनिज जो किसकी उत्पादन करें, तो ऊर्जा उत्पादित करें, ऊर्जा उत्पादित करें, ठीक है। तो जो धात्विक खनिज है उसे भी हम 2 भागों में बांटते हैं, किसमें किसमें, तो एक लौह खनिज, लौह, और एक अलोह। लौह का मतलब जिसमें लोहे का अंश होगा, ठीक है, जिसमें लोहे का अंश होगा, और अलोह का मतलब जो जिसमें लोहे का अंश नहीं होगा। तो लौह खनिज में, या ऐसे लिख लीजिए, लौह धात्विक खनिज, लौह धात्विक खनिज, ठीक है। और इसे लिख लीजिए आप अलोह धात्विक खनिज, अलोह धात्विक खनिज, ठीक है। लौह धात्विक खनिज में जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं किसका, तो लौह अयस्क, आयरन, और उसके बाद क्रोमाइट, क्रोमाइट और मैग्नीज, क्रोमाइट और मैग्नीज, ठीक है। उसके बाद अलोह धात्विक खनिज में क्या क्या आ सकते हैं, जैसे कि तांबा, तांबा क्या लोहा है, नहीं। उसके बाद बॉक्साइट, ठीक है, इससे क्या बनाया जाता है, एल्यूमिनियम बनाया जाता है, एल्यूमिनियम का अयस्क है, ठीक है। उसके बाद अधातु, अधातु में हम किसे ले सकते हैं, जो धातु ना हो, तो अभ्रक, ठीक है, अभ्रक, काइनाइट, अभ्रक, काइनाइट और ग्रेफाइट, अभ्रक, काइनाइट और ग्रेफाइट, ठीक है। ऊर्जा उत्पादन करने वाले खनिज कौन कौन से हुए, तो कोयला, ये तो सभी को पता है। उसके बाद यूरेनियम, यूरेनियम और थोरियम, ये सब क्या है, तो ऊर्जा उत्पादन करने वाले क्या है, खनिज है, ठीक है। इतना समझ में आया, ये नॉर्मल सा था, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो अगला हमारा क्या है, इसमें हम देख लेते हैं क्या कि जो खनिज का जो भंडारण है, ठीक है, कहाँ पे, झारखंड में, ठीक है। झारखंड में खनिजों के भंडारण में जो झारखंड है वो देश के कैवें स्थान में आता है, प्रथम स्थान में आता है, दूसरे स्थान में आता है। तो वो सब सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे, तो वो भी आपको चीजें क्या करनी है, याद रखनी है। ये भी क्या है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेडिंग आप बना सकता है कि खनिजों के भंडारण की दृष्टि से, भंडारण की दृष्टि से झारखंड का देश में स्थान, देश में स्थान, ठीक है। तो जैसे पहला हम लिख लेते हैं क्या, कोयला। इसे ना आप नोट बना के लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप पहले नोट ही बनाइए, उसके बाद मैं बता देती हूँ। पहले नोट बना के लिख लीजिए। देखिए झारखंड में जो है वो कोयला क्या होता है, सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है। लेकिन अगर कोयला अगर उत्पादन की दृष्टि से बोले, सर्वाधिक तो उत्पादन किया जाता है, लेकिन कोयला उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का जो है वो देश में कितवां स्थान हो गया है, तो 4था स्थान हो गया है। कोयला उत्पादन की दृष्टि से ये कौन से स्थान पे आ गया है, झारखंड 4थे स्थान में, 4थे स्थान में, ठीक है। तो पहले स्थान पे कौन है, पहले स्थान पे छत्तीसगढ़, कौन है, छत्तीसगढ़। उसके बाद दूसरे स्थान पे कौन है, तो उड़ीसा, दूसरे स्थान पे कौन है, उड़ीसा। और तीसरे स्थान पे है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये रहा उत्पादन की दृष्टि से। मैंने आपको बोला क्या यहाँ पे, भंडारण की दृष्टि से, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि भंडारण बोला तो उत्पादन नहीं पढ़ना है, उत्पादन बोला तो भंडारण नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब आप नंबरिंग करके लिख सकते हैं क्या, कि झारखंड का पहला स्थान आखिर कौन कौन से खनिजों में है, ठीक है। तो पहला स्थान है किसमें, तो भंडारण की दृष्टि में कोयला का क्या है, प्रथम स्थान है झारखंड में, यानी कि झारखंड का पहला स्थान है देश में। उसके बाद कोयला, फिर प्राइम कोकिंग कोल, प्राइम कोकिंग कोल, उसके बाद पन्ना,
और रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट। तो इन सब खनिजों में इन सब खनिजों के भंडारण में झारखंड का जो है देश में पहला स्थान है। दूसरा स्थान में कौन कौन से हैं? तो लौह अयस्क, आयरन और लौह अयस्क, निकेल, लौह अयस्क, निकेल, कोबाल्ट और एपेटाइट, एपेटाइट। ठीक है। तीसरे स्थान पे कौन है? तीसरे स्थान पर तो तांबा, पहले ये दूसरे स्थान पे था। ठीक है। तांबा, ग्रेनाइट, तांबा, ग्रेनाइट, एस्बेस्टस, एस्बेस्टस, ग्रेफाइट, एस्बेस्टस, ग्रेफाइट और चांदी। ठीक है। तीसरे स्थान पे क्या? तांबा, ग्रेनाइट, एस्बेस्टस, ग्रेफाइट और चांदी। चौथा जो है वो कौन सा है? चौथे स्थान में तो फायर क्ले, फायर क्ले और बेंटोनाइट, बेंटोनाइट। बेंटोनाइट को मुल्तानी मिट्टी जो होती है ना वही है। ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ उसे, मुल्तानी मिट्टी। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। 5th नंबर पे है, पहले से लिख लेते हैं, 5वां स्थान पर कौन सा है? तो बॉक्साइट, बॉक्साइट और क्रोमाइट, बॉक्साइट और क्रोमाइट। ठीक है। अब जरूरत पड़ेगी अगले स्लाइड की। तो छठे नंबर पे कौन से हैं? छठे स्थान पर, छठे स्थान पे झारखंड का जो, झारखंड में कौन सा खनिज है? तो अभ्रक। कौन सा है? अभ्रक। और कुछ कुछ भी है तो आपको मेनली जो है फर्स्ट वाला याद रखना है जो यहाँ पे फेमस है। ठीक है। उसके बाद 7वें स्थान पे कौन सा है? तो मैग्नीज, 7वें स्थान पर मैग्नीज, फेल्सपार, मैग्नीज, फेल्सपार और सोपस्टोन, मैग्नीज, फेल्सपार और सोपस्टोन। तो देखिए मैंने यहाँ पे जितने भी खनिजों के नाम अभी बताए वो सारी चीजें हम करेंगे अगले क्लास में। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेरा बताना था क्या कि अर्थव्यवस्था का जो सामान्य परिचय जो है क्या क्या यहाँ पाया जाता है। ठीक है। तो वो सब सारी चीजें हमको यहाँ पे बताना था। अब जो इसके बारे डिटेल जो हम पढ़ेंगे वो अगले क्लास में पढ़ेंगे सब। अभी थोड़ा सा और है, थोड़ा सा और पढ़ लीजिए, ज्यादा और नहीं है। ठीक है। एक नोट बना के आप लिख सकते हैं क्या कि आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण जो इकोनॉमिक सर्वे जो है 22-23 का, 2022-23 का, तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में जो कोकिंग कोल, क्या? कोकिंग कोल, यूरेनियम, कोकिंग कोल, यूरेनियम और पायराइट, कोकिंग कोल, यूरेनियम और पायराइट, ये तीनों का जो उत्पादक है वो क्या है? एकमात्र कौन करता है? तो झारखंड। यहाँ लिख सकते हैं एकमात्र उत्पादक राज्य, एकमात्र उत्पादक राज्य कौन? झारखंड। ठीक है। देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार कोकिंग कोल, यूरेनियम और पायराइट का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन है? तो झारखंड है। ठीक है। इसी में आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि इंडियन, इंडियन मिनरल, इंडियन मिनरल, एक मिनट, इंडियन मिनरल बुक के अनुसार, बुक के अनुसार चकमक पत्थर, चकमक पत्थर, चकमक पत्थर समझ में आ रहा है क्या? चकमक पत्थर वही है जिससे क्या हुआ था? तो आग का खोज हुआ था। ठीक है। चकमक पत्थर का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन है? झारखंड। कौन है? झारखंड है। ठीक है। जो चकमक पत्थर है ना उसका भी उत्पादक राज्य कौन? एकमात्र तो झारखंड है। ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं।
तो अगर जैसे ये खनिजों की बात की जाए कि इन खनिजों से जो है वो कितना मतलब राजस्व की प्राप्ति होती है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि वित्तीय वर्ष 2022-23 2022-23 में राज्य के कुल 4,492.22 करोड़ 4,492.22 करोड़ रुपए मूल्य के खनिज संसाधनों का उत्पादन किया गया है। ठीक है, पहले जो था ना ये जो था ये थोड़ा कम ही था। ठीक है, कितना था तो 2296.96 पहले था, ये 2296.96 ये पहले था। ठीक है, और 2022-23 के अनुसार कितना है तो 4,492.22 करोड़ रुपए मतलब खनिज संसाधनों से इतना प्राप्त किया गया है राजस्व। एक और भी लिख लीजिए कि जो पन्ना जो अयस्क है ना, पन्ना जो है इसका जो भंडारण है, पन्ना का जो भंडारण है वो कौन से क्षेत्र में है तो सिंहभूम क्षेत्र में। भंडारण कहाँ पे है, सिंहभूम क्षेत्र में। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये जो क्लास है ये ज़्यादा मतलब देर तक तो नहीं चली है, लेकिन इसके अगले क्लास से आपको सारी चीज़ें एक सिस्टमैटिक तरीके से मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और लाइक के साथ अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि हमारा वीडियो जो है और हमारे वीडियो से और भी स्टूडेंट पढ़ सके। ठीक है, क्योंकि हर किसी के पास कोर्स बाय करने के लिए पैसे नहीं होते, इसीलिए अगर फ्री का कंटेंट अगर मिल रहा है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए ताकि जो गरीब बच्चे हैं उनको हेल्प हो जाए थोड़ा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था क्या, फिर भी मैं अभी बता देती हूँ, पहले ही मैंने बताया ये सब चीज़ें कि जो झारखंड जीके की जो सीरीज़ है, ठीक है, झारखंड जीके की जो सीरीज़ है वो हमारी चलती रहेगी। तो इसके साथ साथ में आपको अलग से और कुछ भी जो टॉपिक्स हैं उसके वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो हो सकता है कि आपको अगला वीडियो जो है आर्ट एंड कल्चर में मंदिर का मिल जाए या तो फिर पर्व और त्यौहार का मिल जाए। तो अगर आप लोगों को कुछ अगर अलग से वीडियोस चाहिए आर्ट एंड कल्चर में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो उस हिसाब से हम आपको वो वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।